मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। और अल्लाह ताला ने इस पारे में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ास तौर पे तज़किरा किया कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन अदालत के कटहरे में लेकर आएंगे और ईसा इब्ने मरियम से कहेंगे कि ए ईसा, सबसे पहले तो मेरी नेमतों को याद कर जो मैंने तुझ पर की हैं। वो नेमतें क्या हैं? अय्यतुका बिरूहिल कुदस, मुक़द्दस रूह के ज़रिए मैंने तुझे ताकत दी। वो जिब्रील अलैहिस्सलाम हर वक्त हज़रत ईसा के साथ रहते थे। तुकल्लिमुन्नास फिल महदी कहला फिल महदी व कहला, तू लोगों से माँ की गोद में भी हम कलाम होता था और उधेड़ उम्र में भी, यानी क़ुर्ब क़यामत में जब नाजिल होंगे उस वक्त उम्र ज़्यादा होगी ना, तो उस वक्त भी, और माँ की गोद में भी तूने लोगों से कलाम किया है, ये भी मेरा तुझ पर एहसान। वइज़ अल्लमतुकल किताब वल हिक्मा, मैंने तुझे किताब का इल्म भी दिया, हिकमत का इल्म भी दिया, तौरात का इल्म भी दिया, वल इंजील और इंजील का इल्म भी दिया। और वइज़ तख़लुक़ु मिनत्तीन कहैअति तैर, उस वक्त को भी याद कर जब तू मिट्टी से परिंदे की शक्ल बनाता था। फ़तनफ़ुख़ु फ़ीहा, ए ईसा तू उसमें फूंक मारता था, और फ़तकूनु तैरम बिइज़नी, वो मिट्टी का पुतला मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था। अल्लाह हज़रत ईसा को क़यामत के दिन अदालत के कटहरे बुला के ये सारे एहसानात गिनवाएंगे। फिर क्या? वतुबरिउल अकमहा वल अबरसा बिइज़नी, ए ईसा, पैदाइशी नाबीने की आंख पे तू हाथ रखता था, उसकी बीनाई लौट आती थी। जो बरस का मरीज नहीं होता, सफ़ेद दाग जिस्म में पड़ जाते हैं, तू उस पे फूंक लगाता था और उसको शिफा मिल जाती थी। वइज़ तुखरिजुल मौता बिइज़नी, सबसे बड़ा मोजज़ा, मुर्दे को कहता था कुम बिइज़निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, और मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जा। तभी तो ईसाइयों ने हज़रत ईसा को खुदा बना लिया कि भाई ये तो वही काम कर रहे हैं जो कौन करता है? खुदा। लेकिन कुरान कह रहे ये ईसा नहीं कर रहे थे, ईसा के हाथ पे कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम पर अपने एहसानात गिनवाएंगे कि ये तो मैं तेरे हाथ पे ये सब कुछ कर रहा था। इज़ औहैतु इलल हवारियीन, ए ईसा, सब लोगों ने तेरी मुखालफत की, मगर मैंने हवारियों के दिल में वही कर दी कि वो तेरा साथ दें, तुझे तन्हा ना छोड़ें। तुझे मानने वाले भी बहुत थे, और जो ईसाई थे उस वक्त के, उन्होंने हज़रत ईसा से एक मुतालबा किया कि अल्लाह से कहें कि आसमान से हमारे लिए एक दस्तरख्वान उतारें, खाना पीना उसमें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह से डरो, तुम कैसा बेहुदा मुतालबा कर रहे हो। तो वो कहने लगे कि हम ये चाहते हैं कि हमें आपकी नबूवत पे और इत्मीनान हो जाए। तो हज़रत ईसा ने अल्लाह से दुआ मांगी। क़ाल ईसा इब्नु मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस्समा, ए अल्लाह, आसमान से दस्तरख्वान उतार दे जो हमारे लिए ईद का दिन बन जाए। फिर वो अल्लाह ने फरमाया मैं उतार तो रहा हूँ, इन्नी मुनज़्ज़िलुहा, उतार रहा हूँ, लेकिन इसके बाद अगर किसी ने नाशुक्री की तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा कि पूरे जहान में मैंने किसी को ऐसा अजाब नहीं दिया होगा। अब आगे कुरान भी खामोश है, सीरतें तारीख़ भी खामोश है कि वो दस्तरख्वान फिर उतरा या नहीं उतरा, या ईसाइयों ने कह दिया नहीं हमें नहीं चाहिए भाई, ठीक है ना, हमसे कोई नाशुक्री हो जाएगी, अजाब आ जाएगा। अब ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह ने सूरह माइदा के आखिर में फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए ईसा, जब अदालत के कटहरे में अल्लाह लाएंगे ना हज़रत ईसा को, तो अल्लाह कहेंगे ये मेरे तुझ पर एहसान थे, और अब तू बता, अअंत कुल्त लिन्नास, क्या तूने लोगों को ये बताया था, इत्तख़ुज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। क्या तूने लोगों को ये कहा था? मेरे तो इतने एहसानात थे आपके ऊपर, तो आपने क्या लोगों को ये कहा था कि मुझे अपना बेटा बना लेना और मेरी माँ को भी एक अल्लाह के साथ शरीक कर लेना? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे सुबहानक, ए अल्लाह तू हर ऐब से पाक है। मा यकूनु ली अन अक़ूल मा लैसा ली बिहक़, मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं अपनी ज़बान से हक़ के अलावा
کچھ نکالو. ان کنت قلتہ فقد علمتا، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو تیرے علم میں ہوتی. یہ اللہ ایک فارمیلٹی پوری کریں گے. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تیرے دل میں جو کچھ ہے میں نہیں جانتا، میرے دل کے خیالات سے تو واقف ہے. ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے ان کو وہی کچھ کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ، کہ صرف کس کی عبادت کرو، غلامی صرف اللہ کی ہوگی، پیغمبر کی نہیں ہوگی. ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے درمیان موجود تھا ان کے حالات سے باخبر تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو نگہبان تھا، مجھے نہیں پتا پھر یہ میرے بعد کیا کرتے رہے ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اب یہ میری قوم تیرے سامنے کھڑی ہے، تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، ان کو معاف کرنا چاہے تو بھی تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے. اب یہ تیرے اوپر ہے. تو قرآن کہتا ہے جب حضرت عیسیٰ اپنی براءت کا اعلان کریں گے تو اللہ فرمائیں گے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. تو اس طرح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس الزام سے بری کر دیں گے جو آج عیسائی کس پہ لگاتے ہیں، حضرت عیسیٰ. یہی کام آج مسلم امہ میں بھی ایک بہت بڑا طبقہ کس پر کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا بنا دیا، آپ کو بشریت سے باہر نکال دیا، آپ کو ایسا بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول میں کوئی فرق چھوڑا ہی نہیں ہے. سارے اختیارات مختار کل بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. تو یاد رکھو یہی براءت جیسے حضرت عیسیٰ عیسائیوں سے کریں گے نا، ایسے بدعتیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن براءت کا اعلان. براءت کا مطلب ہوتا ہے بری و ذمہ، بھائی میں نے ان کو ایسی بات کی تبلیغ نہیں کی تھی. اور آگے سورہ انعام میں آ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو یہ صورت اس پہ ختم ہوتی ہے. بس سورہ انعام کی چند 2-3 آیتیں آخر کی بیان کر لیتا ہوں.